हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग, सो हैप्पी संडे। थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा, थोड़ा लेक्चर सुन लीजिएगा प्लीज। तो टुडे थर्ड 23 में चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो साइक्लोन यास बता रखा है कि ओडिशा वेस्ट बंगाल बेसिकली बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के साइड आएगा ये। तो देखिए, वैसे तो ना ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है हमें ये जितने साइक्लोन्स आ रहे हैं उनके नाम को जानने का, उनके नाम के नोट्स बनाने का। बट कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेट सिविल सर्विसेज भी देते रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफरेंट नेम्स ऑफ साइक्लोन्स और डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोन्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं। बट फॉर यूपीएससी, एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, आपको यूपीएससी के लिए ज़रूरत नहीं होती कि आप ये नोट्स बनाएं कि यास कहाँ पे आ रहा है, उससे पहले जो ये तौते आया था वो कहाँ पे आया था। इतना चीज़ें नहीं पूछी जाती। जो पूछी जाती हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आप देख सकते हैं 16th में, 17th में, 19th में थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया था हाउ दे आर नेम्ड। और 17th में हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो रीजन में नेम्स करती हैं। 19th में पे हमने डिस्कस किया था कि इंडिया कैसे, इंडिया की कैपेसिटी क्या है, हाउ टू हैंडल दीज स्टॉर्म्स एंड ऑल दैट। ठीक है। उस वक्त पेज 7 पे थोड़ा सा ट्विटर के बारे में था, संबित पात्रा का जो भी चल रहा है, उसमें इतना डलने की जरूरत नहीं है। आईटी एक्ट आप देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे लेक्चर्स है जिसमें हमने 66 ए और 69 ए की बात करी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी, 5 फेब और 15 फेब, ये तीन तो एटलीस्ट आप सुन लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईटी एक्ट पे क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। बाकी इट्स योर चॉइस, आप सुनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है नहीं बर्डन बनता है तो आप देख लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे। और एक पेज 8 पे था जिसमें आपको पता चला होगा कि पैसेंजर डेटा ब्रीच हुआ है, मतलब लीक आउट हुआ है, चोरी हुआ है सारा का सारा पैसेंजर डाटा। और ये सिर्फ एयर इंडिया का नहीं, कई एयरलाइंस का हुआ है, बट थोड़ा सा एयर इंडिया की कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन लीक हो गई हैं। अब इसमें क्या है कि एक तो एयर इंडिया के फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ना कि लिटिगेशंस चले, तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं एयर इंडिया की, थोड़ा सा वो डिले हो सकता है। और थोड़ा सा ऐसी सिचुएशंस जब होती हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे कई बार होता है ना, एथिक्स पेपर में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे, डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, कुछ घुमा फिरा के आएंगे कि आप अगर इस सिचुएशन में हो तो आप क्या करेंगे। तो उसमें क्या होना चाहिए कि प्रायोरिटाइज हमें ये करना चाहिए कि अपना प्राइवेटाइजेशन ना सोचे, थोड़ा सा हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हम अपने कस्टमर्स को अलर्ट करें और हम उनको कहें कि कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लीजिए आप, जैसे पासवर्ड चेंज करिए, सब चीज़ों के पासवर्ड चेंज कर दीजिए, मेल का, बैंक कार्ड्स का, सब कुछ का, ताकि आप थोड़ा सेफ रहें। और हमारा इस टाइम फोकस जो होना चाहिए रेमेडियल और प्रोटेक्टिव मेजर्स पे होना चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पे नहीं होनी चाहिए। मींस इन्वेस्टिगेशन पे भी होना चाहिए, बट ये नहीं कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पे हो, बट रेमेडियल और प्रोटेक्टिव मेजर्स पे ज़रूर होना चाहिए। और एक एयर इंडिया को, अगर आप एयर इंडिया में हो और आपके साथ तो आपकी कंपनी के साथ ऐसा हो, तो आपको एक पब्लिक एडवाइजरी तुरंत रिलीज करनी चाहिए। चाहे आप ईमेल से करें, एसएमएस करें, कैसे भी करके आप अपने कस्टमर्स को रीच करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे ईमेल्स, एसएमएस और कॉल्स आ सकते हैं आपको, मतलब गलत ईमेल्स आ सकते हैं, फ्रॉड ईमेल्स आ सकते हैं, एसएमएस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं, तो आप अपना लीक मत कीजिएगा कुछ भी। क्योंकि देखिए, हर कोई आदमी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, अगर पढ़ता है तो हर कोई आदमी, ज़रूरी नहीं है कि वो हर न्यूज़ की डिटेल पढ़े तो उसको पता चल जाए कि हाँ ऐसे ऐसे लीक हुआ है डेटा। तो उनको इन्फॉर्म पर्सनली करना चाहिए हर कस्टमर्स को। ठीक है। उसके बाद एक पेज 8 पे था डोंगरिया खोंद और बोंदा, ये पीवीटीजीज हैं, याद रखिएगा, इन ओडिशा। पीवीटीजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने 20 अप्रैल के एनालिसिस में सारा देखा था कि प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन भी आया था 2019 के प्रीलिम्स में, वो भी हमने डिस्कस किया था। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था इस बारे में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे पूरा लेक्चर मत सुनिएगा, सिर्फ इतना पार्ट आप पीवीटीजीज का जरूर सुनिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेज 9 पे था युआन लॉन्गपिंग। देखिए, वो अलग बात है, वो चाइनीज़ हैं या कोई भी कंट्री का हो, बट इन्होंने सच में अच्छा काम किया था हाइब्रिड के लिए। तो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो पूरे हुए हैं तो हम उनको थोड़ा सा बताएं। थोड़ा सा ये कई बार पर्सन इन न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं, पर्सन इन न्यूज़ में थोड़ा सा कई लोग, जैसे स्टेट सिविल सर्विस के लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है पर्सन इन न्यूज़। यूपीएससी के लिए वैसे तो हम लोग बेसिकली कंसंट्रेट ही यूपीएससी पे कर रहे हैं, तो यूपीएससी के लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट याद रखिएगा, हाइब्रिड राइस ये बहुत अच्छी क्रांति लेके आए थे युवा लॉन्ग पे। ठीक है। उसके बाद एक साइंस पेज पे था, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, साइंस पेज पे था एक वाइट फ्लाइज के बारे में। तो याद रखिएगा, एक वाइट फ्लाइज जो है वो हैं जो खेतों को ख़राब करती हैं, प्रोडक्शन प्लांटेशन को ख़राब करती हैं, हमारी इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं। अब आप ये कहेंगे कि कौन से प्लांट को ख़राब करती हैं, तो ये पर्टिकुलर देखिए उस आर्टिकल में ज़रूर दे रखा था एक पर्टिकुलर प्लांट का, बट ये पर्टिकुलर प्लांट को नहीं करती हैं, क्योंकि दे आर पॉलीफेगस। पॉलीफेगस का मतलब होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स पे भी, मतलब आज ये नहीं सिर्फ चावल पे, चावल क्या, मैंगो क्या, बहुत सारी प्लांटेशंस पे ये अटैक करती हैं।
तो इसलिए इनको आप एक पर्टिकुलर आपके ऊपर ये नहीं पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर प्लांट को करती हैं क्या? ये कई सारी प्लांट्स को करती हैं और ये पता चला है कि जो इनके सीक्वेंसिंग करी गई, तो दे आर नेटिव टू द कैरिबियन आइलैंड्स, या तो ये कैरिबियन आइलैंड्स के रहने वाले हैं या सेंट्रल अमेरिका के। तो ये सोचा जा सकता है कि इंडिया में कैसे आए? तो बताते हैं कि देखो ग्लोबलाइज़ेशन का अगर आपसे पूछा जाए कि कभी क्वेश्चन आए कि ग्लोबलाइज़ेशन से क्या हुआ? तो आप उसमें ये एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं कि अगर आप देखें तो ये बेबी इंसेक्ट हो सकता है किसी इम्पोर्टेड प्लांट से आ गया हो, या आजकल ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से टूरिस्ट आते हैं और अपने साथ प्लांट्स भी ले आते हैं। वैसे और उनको अवेयर होना चाहिए कि प्लांट्स अलाउड नहीं है, बट छोटा भी एक अगर पौधा ले आते हैं तो उसमें ये साथ में इंसेक्ट भी आ सकते हैं और वो इंसेक्ट आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हजूम मचा सकती है। अब वो एक इंसेक्ट से इतना ज़्यादा कैसे हो गया? तो याद रखिएगा कि व्हाइट फ्लावर्स जो हैं उनको क्या नाम है, एक तो ये पॉलीफेगस नेचर की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड से वो कर सकती हैं। दूसरा क्या है, ये प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं। प्रोलिफिक ब्रीडर का मतलब होता है बहुत जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करना, मतलब बच्चे पैदा करना बेसिकली कहा जाता है प्रोलिफिक ब्रीडर्स, कि बहुत जल्दी अपने ऑफस्प्रिंग्स लेके आना, मल्टीपल्स में लेके आते हैं। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा एक भी अगर आई होगी तो इतनी ज़्यादा फैल गई है कि आज के टाइम में पूरे हिंदुस्तान को उसने तबाह कर रखा है। और ये पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है। और व्हाइट फ्लाइज को डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना बाय यूजिंग सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स। इनकी जगह बल्कि नेचुरली ऑकरिंग जो होते हैं इंसेक्ट प्रेडेटर्स, पैरासिटोइड्स, और दूसरा है एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई। और ये पूछ रहा है आपसे एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई क्या होता है? ये वो फंजाई होते हैं जो इंसेक्ट्स को मारते हैं। याद रखिएगा, फंजाई दैट कैन किल इंसेक्ट्स। तो अब देखिए, अगर आप सोचेंगे कि हमें, जब लोग सोचते हैं ना कि प्रीलिम्स के लिए हमें साइंस पढ़नी पड़ेगी, 10th 11th 12th का बायो, ये केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं होता है। 10-12 सालों से क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, 10-12 से नहीं कहूँगा, 2009 में तो आता था 1-2 क्वेश्चंस, 2010 में भी 1 आधे आए थे, मगर 2011 से जो सिनेरियो है, 2011-12 से, उसके बाद क्या हुआ है कि जो न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या उसमें कुछ ऐसा आता है ना, अब देखिए, अगर आप एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अगर ये मैंने साइंस में पढ़ लिया होता 10th 11th 12th में, तो ही अगर मैंने तैयारी करी होती तो ये आता, अगर ये पेपर में आता है आपसे कि व्हाट आर एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई, और उसपे भी लिखा होता है फंजाई, अलग-अलग हो सकता है उसके ऑप्शंस दे रखी हों, तो करेक्ट कौन सी होगी? जो फंजाई दैट किल इंसेक्ट्स। तो उसमें क्या होता है कि आदमी सोचता है कि अगर ये मैंने साइंस पढ़ी होगी तभी हो सकता है, ऐसा नहीं है। पिछले 8-9 सालों से सिनेरियो जो बन चुका है यूपीएससी का प्रीलिम्स में पूछने का, वो ही साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। वो ही पूछते हैं जो न्यूज़पेपर में आया होता है, ठीक है? तो आपको बेसिक साइंस पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो पढ़ सकते हैं, जिनको ईज़ी लगता है वो पढ़ सकते हैं। देखिए, ज़्यादा पढ़ना हर की अपनी चॉइस है, पढ़िए, बट जो नहीं पढ़ सकते मैं उनको यही कहूँगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर पे जो साइंस आता है वो अच्छी तरह फ़ोकस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एक भी क्वेश्चन में। एक आधा क्वेश्चन चलता है क्योंकि आप बाकी जगह बहुत अच्छा एज ले जाएँगे। उस पर एक साइंस पेज पे था, कई बार आता है आपको कि पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ है जो बर्ड्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को अफ़ेक्ट कर सकती है। तो उसमें अगर आपको 3-4 ऑप्शंस दे रखे हों, फिर पूछ सको एबीसी ठीक है, एबीसीडी ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रैफिक नॉइज़ इज़ वन ऑफ देम। उनका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है एनिमल्स पे। कई बार ट्रैफिक नॉइज़ अगर लिखा आएगा तो आप सोचेंगे नहीं, इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो याद रखिएगा ट्रैफिक नॉइज़ का भी पड़ेगा। ये वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है, कभी आपको हेल्प कर सकता है एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि लाउड नॉइज़ेज़ जो है डिस्टर्ब करता है एबिलिटी ऑफ बर्ड्स टू कम्युनिकेट, इवन अट्रैक्ट करना अपने मेट्स को, ठीक है? और दूसरा, ट्रैफिक नॉइज़ जो है ब्रीडिंग सक्सेस को भी रिड्यूस करता है। ओके? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और एक क्वेरी थी कि सर साइंस के लिए एनसीईआरटीज़ बहुत रहेंगी क्या? देखिए, साइंस का वो हिस्ट्री के लिए बहुत जल्दी वैसे तो हम शुरू करेंगे, आप लोग कह रहे होंगे बहुत जल्दी बोल रहे हैं, शुरू नहीं कर रहे हैं, थोड़ी-सी फैमिली बड़ी हो, हम लोग वही वेट कर रहे हैं अब। और जल्दी शुरू होगा, सब कुछ होगा। और दूसरा, आप लोगों से मेरी यही है कि सिर्फ़ आप एनसीईआरटीज़ नहीं, हिस्ट्री में थोड़ा-सा आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा आपको देखना होगा जो हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, 2-3 चीज़ें हैं। मैं आपको, अगर आप लोगों को लिस्ट चाहिए तो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँगा क्या चीज़ देखनी चाहिए उसमें, क्या चीज़ नहीं। बट अगर आप हिस्ट्री से बात करेंगे, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। इसमें देखना होता है कि एनसीईआरटी का पोर्शन्स से क्या निकालना है, थोड़ा-सा स्पेक्ट्रम से क्या निकालना है, और फिर आपको जीसी लियोंग के कुछ एंशिएंट के, और जीसी लियोंग बोल रहा हूँ, सॉरी, कुछ ना जो समरीज़ आती हैं, उसमें से आप एंशिएंट का और मिडिएवल का क्या निकाल सकते हैं, जिससे आपको ना बहुत
कंसाइज़ फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, ठीक है? वो सब पढ़ेंगे, कल्चरल का कैसे पढ़ना होता है, कल्चरल का आपको थोड़ा-सा एनआईओएस का जो ओपन स्कूल्स का आता है या इग्नू का आता है, वो बड़े अच्छे लेक्चर्स आते हैं उसमें से, तो वो ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा-थोड़ा सब में से लेना होता है, ये नहीं कि आपको पूरा का पूरी हर एक बुक्स पढ़नी होगी, थोड़ा-थोड़ा सब में लेना होता है, तो आपको बहुत सफिशिएंट होता है, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।